अगली जो हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या होती है, लेकिन इसके साथ ही हम देखेंगे कि एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है वो क्या होती है। तो ये आपके सामने एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, वो कहलाता है न्यूक्लियस। इट मे बी अ स्पेल मिस्टेक, ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है, जबकि एटम के सेंट्रल पार्ट के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस एटम के कितने, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आखिरी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में चेंज होते हैं, उनकी तादाद जैसे जैसे चेंज होती है, उसी के मुताबिक जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वेरी करती हैं। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा था एटम के स्ट्रक्चर की, और उसके बाद मैंने बात की कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर एटम की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सो दूसरी चीज़ आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें आप एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस वगैरह, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, एटॉमिक फ़िज़िक्स कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। क्वार्क्स जो हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करता हूँ, किसके न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस की, तब हम फिज़िक्स की उस ब्रांच को नाम देते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स का। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें आप एटम के न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा होती है, तो एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसी तरह ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, एटम में हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, ऑफ एटम एंड द करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज़ किसकी, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो क्या कहलाती है, एटॉमिक फिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है फिज़िक्स की उसका नाम है ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स का वर्ड है ये एसोसिएटेड है लाइट से, इसका ताल्लुक़ है लाइट के साथ। तो अगर आप किसी भी जगह पर ऑप्टिक्स का वर्ड यूज़ होता देखें तो उस आपके जहन में लाइट जो है ये आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लाइट का किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ ज़रूर होगा। सो इसका मतलब फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में हमने लाइट के बारे में स्टडी करना है। लाइट के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लाइट का बिहेवियर स्टडी करते हैं। बिहेवियर का क्या मतलब है, अब लाइट जो है वो बाज़ दफ़ा बिहेव करती है एज अ वेव। कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिसमें लाइट बिहेव करती है वेव की तरह, और कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं जिसमें लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। तो ये लाइट के दो बिहेवियर हैं। तो लाइट का बिहेवियर स्टडी करते हैं। उसके अलावा आप लाइट की इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन किसके साथ, विद मैटर, मैटर के साथ। यानी मैटर, अब आपको पता है मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो मैटर के साथ लाइट किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, इस चीज़ की स्टडी करेंगे हम ऑप्टिक्स में।
और इसके अलावा लाइट को डिटेक्ट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट लाइट, जैसे कि लेंसेज हो गए, मिरर्स हो गए, माइक्रोस्कोप्स हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट लाइट। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें आप लाइट का बिहेवियर स्टडी करेंगे, इंटरेक्शन विद मैटर, इसकी इंटरेक्शन स्टडी करेंगे मैटर के साथ, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स का। सो डेफिनेशन इसकी है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़, इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर के साथ इसकी इंटरेक्शन, एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट लाइट, और लाइट को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है।